एक ऐसा बेटा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पैदा हुआ, लेकिन कभी उस कुर्सी को अपना सपना नहीं बना पाया। एक ऐसा चेहरा जो परिवार की सबसे बड़ी विरासत का वारिस था, लेकिन आज उसी विरासत से बेदखल कर दिया गया। यह कहानी है तेज प्रताप यादव की, एक साधक, एक विद्रोही और शायद एक भटका हुआ वारिस। क्या वो अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करेगा? क्या वो लालू की राजनीति को उलट देगा? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। वो एक ऐसा लड़का था जो विरासत में सत्ता लेकर पैदा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा इस विरासत के बोझ से लड़ती रही। नाम था तेज प्रताप यादव। बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित परिवार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे। पिता मुख्यमंत्री रहे, माँ भी मुख्यमंत्री बनी और भाई तेजस्वी यादव को परिवार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया। मगर तेज प्रताप वो कुछ और था। उसने बचपन से ही राजनीति को घर में देखा, सुना, समझा, लेकिन कभी पूरी तरह उसमें ढल नहीं पाया। स्कूल और कॉलेज से लेकर पटना की गलियों तक वो किसी सामान्य राजनीतिक वारिस जैसा नहीं था। उसके शौक भी अनोखे थे। बांसुरी बजाना, घोड़े पालना, कभी शिवभक्त की तरह तांत्रिक वेश में दिखना तो कभी बाइक राइडर की तरह स्टाइल में निकलना। तेज प्रताप यादव के अंदर एक कलाकार था, एक साधक था और शायद एक ऐसा इंसान भी था जो हमेशा यह महसूस करता रहा कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जब महुआ विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता तब कई लोगों ने इसे महज एक खानदानी जीत माना, लेकिन जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि वो अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। फिर भी उनका कामकाज कम और उनके विचित्र व्यवहार ज़्यादा चर्चा में रहे। एक तरफ वो मंदिर में घंटों ध्यान करते दिखते तो दूसरी तरफ सचिवालय में बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहुंच जाते। उनके मंत्री काल के दौरान उनकी छवि सीरियस नेता की नहीं बन सकी। मीडिया भी उन्हें राजनीति के बाबा के रूप में देखती रही। तेज प्रताप का अंदाज, उनकी सोच, उनका जीवन शैली, यह सब कुछ उनके परिवार से अलग बनाता था। 2018 में उनकी शादी हुई ऐश्वर्या राय से। यह रिश्ता केवल दो दिलों का नहीं था, दो राजनीतिक घरानों का मिलन भी था। ऐश्वर्या चंद्रिका राय की बेटी थी, बिहार के एक और मजबूत राजनीतिक परिवार से। शादी की तस्वीर टीवी चैनलों पर छाई रही। लोग कहने लगे कि तेज प्रताप अब संभल जाएंगे, शायद शादी उन्हें स्थिरता देगी। मगर यह स्थिरता कुछ ही महीनों में तूफान में बदल गई। तेज प्रताप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस रिश्ते में खुश नहीं है। तलाक की अर्जी दी गई। यहीं से यह कहानी निजी नहीं रही, एक बड़ा पारिवारिक और राजनीतिक विवाद बन गई। ऐश्वर्या ने अदालत में आरोप लगाया कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रताड़ित किया, मारपीट की, घर से निकाला गया। लालू परिवार जो पहले से चारा घोटाला और रेलवे टेंडर मामले में कानूनी शिकंजे में था, अब एक पारिवारिक कलह केंद्र में भी आ गया। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे सार्वजनिक मंचों पर आने लगी। तेज प्रताप कभी कोर्ट के बाहर बांसुरी बजाते नजर आते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही परिवार पर निशाना साधते। लालू प्रसाद यादव बेल पर बाहर हैं और उन पर एक के बाद एक केस चल रहे हैं। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच एजेंसियों की जांच जारी है। ऐसे में जब तेज प्रताप ने ऐश्वर्या के साथ विवादों को लेकर सार्वजनिक बयान देने शुरू किए तो यह परिवार के लिए अंदरूनी संकट से भी बढ़कर राजनीतिक आपदा बन गया। तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, बल्कि लालू राबड़ी मोर्चा जैसे प्लेटफॉर्म भी बनाए। वह साफ साफ ये जताने लगे थे कि उन्हें तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परहेज है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, ट्वीट्स के जरिए बयानबाजी की। कई बार वो पार्टी दफ्तर में अकेले प्रदर्शन करते नजर आए। और अब जब बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है, तेज प्रताप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने उसे अपनी सच्ची प्रेमिका बताया और कहा कि यह रिश्ता उनके परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। यह पोस्ट किसी बम की तरह फूटा। चुनाव नजदीक थे, विपक्ष हमलावर था और एनडीए पूरी ताकत से मैदान में था। लालू परिवार के लिए यह सबसे गलत समय था तेज प्रताप की इस तरह की निजी बातों को सार्वजनिक करने का। इसके तुरंत बाद खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। अब तस्वीर एकदम साफ थी। तेज प्रताप अब अपने ही परिवार के खिलाफ थे। वो न सिर्फ सार्वजनिक रूप से अलग थलग थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी टूटे हुए।
यही वो मोड़ है जहां तेज प्रताप की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वो चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि वो ये अपमान नहीं सहेंगे। तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो गई है। वो विपक्ष का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन उनके अपने घर में आग लगी हुई है। एक ओर पिता के केस, दूसरी ओर भाई का विद्रोह और तीसरी ओर बीजेपी जेडीयू गठबंधन का संगठित हमला। विपक्ष के लिए यह परिवार की कलह सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। तेज प्रताप यादव अब खुद को एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया, राजनीति से बेदखल कर दिया और परिवार से भी निकाल दिया गया। लेकिन क्या तेज प्रताप वाकई हार मान लेंगे? नहीं, तेज प्रताप एक अलग किस्म के इंसान है। वो जिद्दी हैं और उन्हें लड़ना आता है। यह पूरी कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक बेटे का संघर्ष न सिर्फ उसकी पहचान के लिए है, बल्कि पूरे राजनीतिक वजूद के लिए है। शायद आने वाले चुनाव में तेज प्रताप कोई बड़ा कदम उठाएं। शायद वो अपनी अलग पार्टी बनाए या किसी दूसरी ताकत से हाथ मिलाए। शायद वो अपनी निजी जिंदगी को ही अपना राजनीतिक हथियार बना ले। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव की लड़ाई जारी है, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए और शायद अपने अस्तित्व के लिए भी। अब तेज प्रताप क्या करेंगे ये आप हमें कमेंट में बताइए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।